रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। आज मित्रों धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही अल्टीमेट धन के योग ये दो ग्रह बनाएंगे। ये दो ग्रहों की टक्कर और इनकी पावर से जिंदगी के मुकाम में तुम्हारे जो है रास तिलक करेगा और तुम्हारे जीवन में नई नई ऊंचाइयां, नई नई जो है आकांक्षाएं, नए नए सपने ये पूरे होंगे। तो मित्रों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे कि दो क्रू ग्रहों की लग रही है टक्कर और धनु राशि वालों के जीवन में बुलंदियां। ये दो असुर ग्रह, दो क्रू ग्रह लेके आएंगे। शुभ ग्रह तो देते हैं सोच, मगर दो असुर ग्रह जब टक्कर करते हैं तो ये सोच को देते हैं अंजाम। आज का युग में जो राजा ग्रह है वह सूर्यदेव है। सूर्य शक्ति का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य से सारे ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। जब सूर्य का राशि परिवर्तन हर माह होता है तो जीवन में बदलाव निश्चित होते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, अब आने वाले समय को अंजाम दो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव गुरु की ब्रह्मवाणी तुम सुनते रहो, क्योंकि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, व्यक्ति को फॉल डाउन में ले जाती है। कितना गलत सोचोगे, कितना नकारात्मक सोचोगे, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये क्या है, ये जिंदगी को पतन में ले जाता है। गुरु का काम क्या है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसा होगा। रात निकलती है, तूफान आते हैं, तो उसके बाद दिन निकलता है, सुबह निकलती है, शाम निकल जाती है, तो मित्रों सुबह का सूरज भी तुम देखते हो। अब तुम गलत सोचते रहोगे, नकारात्मक होते रहोगे, गुरुजी ये नहीं होता, गुरुजी वो नहीं होता, तो भैया कहीं ना कहीं कुंडली में तुम्हारे दोष लगे हुए हैं। पिछले जन्म में कुछ पाप करके आए हो, इस जन्म में तुम भोग रहे हो। कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाना नहीं चाहते हो, कुंडली पे चर्चा करना नहीं चाहते हो, कुंडली में दोष लगे हुए हैं, तुम दोषों को भोगते जा रहे हो, परेशानियों को भोगते जा रहे हो। जिनकी कुंडली में दोष नहीं लगे हैं वो सुख पा रहे हैं। जो उपाय कर लेते हैं उनकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। जब पेट में दर्द होता है, जब पीठ में दर्द होता है, जब पैर में दर्द होता है, तो उसके लिए फटाफट डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब देख लो क्या हो गया। डॉक्टर साहब मेडिसिन लिखते हैं, चेक कराते हैं। तो वैसे ही आपकी जब कुंडली बीमार होती है तो फिर वो बीमारी को लेके बैठे रहोगे तो जीवन में कहाँ से तरक्की मिल जाएगी प्यारे, कहाँ से मिल जाएगी। जब राहु की दशा चल रही है उसके उपाय करने पड़ते हैं। 18 वर्ष की राहु की दशा होती है, केतु की दशा चलती है 7 वर्ष की, केतु खेत कर देता है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म में भुगतने, ज्यादा भुगतोगे तो जीवन में तरक्की कैसे मिलेगी। कलयुग का समय भागता जा रहा है, फरवरी का माह भी चला। अब ये दो जो असुर ग्रह हैं ये धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही तरक्की लेके आएंगे। मगर प्यारे जब कुंडली दिखवाओगे, कुंडली के जब रास खुलेंगे, कुंडली में अगर पित्तर दोष हुआ, कालसर्प दोष हुआ, कुंडली में ऋण लगा है तो उपाय करने पड़ेंगे। डॉक्टर के पास जैसे जाते हो उपाय करवाने के लिए, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन लिखते हैं, तो कैसे सही हो जाते हो। नहीं तो बीमारी पड़ी रहेगी और दर्दों को झेलते रहोगे तो क्या कर लोगे। तो इसलिए कुंडली को दिखवाना बहुत जरूरी है। जिनकी कुंडलियां स्वस्थ हैं, राहु केतु शनि के प्रभाव से मुक्त हैं, वो लाभ उठा रहे हैं। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो दिशा निश्चित बदलती है, और दिशा बदलती है तो दशा सुधर जाती है। ग्रहों से बड़ा कुछ नहीं है, ग्रह साइंस है। हर समय हर व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। 7 दिन में व्यक्ति कभी खुश होता है, कभी गुस्सा करता है, कभी रो जाता है, कभी हंस जाता है। तो चंद्रमा का मूवमेंट जैसे जैसे होता है, ग्रहों के राशि परिवर्तन जैसे जैसे होते हैं, वैसे जिंदगी सुहानी लगने लगती है, कभी कभी बेगानी लगने लगती है। शादी में जाता है व्यक्ति तो भोजन खाता है तो खुश हो जाता है, गमी में जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ये क्या है, ये चंद्रमा का मूवमेंट है, ग्रहों का मूवमेंट है। तो इसलिए क्या है, जिंदगी दो पहलुओं पे चलती है। जीवन में हर समय सुख नहीं रहता तो जीवन में हर समय दुख नहीं रहता। जिस व्यक्ति की कुंडली में दुख है लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है कुंडली में, कहीं ना कहीं तो वह रोगी है, कहीं ना कहीं तो उसकी खराब दशाएं चल रही हैं, तो उसके उपाय दिए जाते हैं। कंटिन्यू आप उपाय करते हैं तो ग्रहों को शांति मिलती है। जो बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा कष्ट है, वो टल जाता है। कर्जे हो गए, बीमारियां लग गई, व्यापार चलता नहीं है, नौकरी छूट गई,
विदेश यात्रा पे जा नहीं पा रहे, विदेश जा रहे तो वहां दुखी है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, पेट खराब रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। अब ये जो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उन्नति कारक है। अब धनु राशि लाखों करोड़ों की राशि है। अब यहाँ क्या है, जिसकी गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, सूर्य बलवान है, सूर्य मंगल की युति है, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। यहाँ धन भाव यानी सूर्य मंगल 2 ग्रह जो असुर हैं और जो क्रू ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थितियां हैं वो गर्म ग्रहों की टक्कर है। जो लोग सरकार से लाभ लेना चाहते हैं धनु राशि वाले, क्योंकि यहाँ इलेक्शन आ रहा है, अब जिनके बलवान हैं ग्रह जन्म कुंडली में, जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, जिनकी दशा गुरु की चल रही है, जिनकी दशाएं शुभ चल रही हैं और कुंडली पितृदोष से मुक्त है, कुंडली में जो है दिशाशूल नहीं लगी है, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, वो मंत्री पद लेंगे, वो सांसद बनेंगे और उनकी जो है राज्य सत्ता में एंट्री होगी, क्योंकि यहां सूर्य मंगल की युतियां बहुत शुभदायक है। यहां जो धनु राशि वालों के लिए इसलिए भी शुभ समय है क्योंकि मंगल मकरस्थ है, मंगल उच्च राशि का है, और जब सूर्य मंगल बैठते हैं तो यहां 10 गुना पावरफुल हो जाती है। वाणी में ओज, वाणी में ताकत, जुबान में तुम्हारी ऐसी जो है उत्तेजना आएगी कि जो है दुनिया हिल जाएगी। यहां स्थितियां बहुत अच्छी हैं। विदेशों से लाभ लेना चाहते हो मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहते हो मिल जाएगा, सरकारी नौकरी चाहते हो नौकरी लग जाएगी अगर प्रयास करोगे तो, प्राइवेट जॉब चाहते हो, बड़ी पोस्ट चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, एमडी मैनेजर बनना चाहते हो मिल जाएगी, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो चले जाओगे, विदेशों से लाभ लेना चाहते हो तो धन लाभ के योग बनेंगे। यहां धनु राशि वालों के जीवन में बड़ी सफलता के योग ये 2 ग्रह बना रहे हैं। तो इसलिए समय को ना जाया करते हुए अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए। नकारात्मक लोगों से मैं बार बार कहता हूं दूर रहिए और नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ही जीवन को चलाती है। अभी जनरेटर का धुआं निकलता है तो क्या उसके पास खड़े होते हो? कहां जाते हो? पेड़ पौधों के पास जाते हो, बगीचे में घूमते हो, पार्क में टहलते हो, कि जहां धुआं ही धुआं हो रहा है वहां खड़े रहते हो? उसको सुन के सब फेफड़े खराब हो जाते हैं। और जब स्वच्छ वातावरण में, जब पेड़ के नीचे पार्कों में टहलते हो तो कितनी अच्छा सुहाना लगता है, सांस लेने में फेफड़ों को शक्ति मिलती है और आराम मिलता है, जीने का मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ जो गुरु है वो ऑक्सीजन का काम करती है। आज के समय में अच्छे लोगों की कितनी संख्या रह गई है। बुराई बुरा, बुराई बुरा कब तक सुनोगे? अच्छा सुनो, भजन सुनो, गुरु की वाणी सुनो, तो जीवन तर जाएगा, जीने की उम्मीद मिलती है। नहीं तो नेगेटिविटी में क्या रखा है मेरे मित्रों। इसलिए मेरी बात आप भली प्रकार से जान गए होंगे। ये समय शुभ है, आप वर्क पे ध्यान दीजिए, देखिए निश्चित काम बनेंगे। बीती ताय बिसारिए और आगे की सुध ले। इसी वाणी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।